इससे अच्छे खेल की उम्मीद आप कर नहीं सकते थे इंडियन टीम की तरफ से दूसरे दिन दूसरे टेस्ट मैच में। और ये एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ड्रीम डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडियन फैंस। जो जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल सारी सारी चीज़ें वैसे तो हुई है, और कुछ एक्स्ट्रा ही मिला है हमें। एक चीज़ को छोड़ दिया जाए वो है शुभमन गिल की ट्रिपल सेंचुरी। बट यार लालची बनना इतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 450 के अगर आसपास भी हम पहुंच जाते हैं तो इट विल बी रियली गुड टोटल ऑन दिस ग्राउंड एंड दिस पिच। वो एक तरह से आप फाइटिंग टोटल या कॉम्पिटिटिव टोटल तो होगा एक तरह से। तो 450 को छोड़िए आप, 587 हमने बनाए कल। और उसमें दो छोटी छोटी पार, एक छोटी पारी रही थोड़ी और एक रविंद्र जडेजा की शानदार पारी। और एक जो मतलब टीम से भी नहीं बनते हैं बहुत बार, तो इंडियन टीम से जब हम सेना कंट्रीज में खेलते हैं 269 रन तो बहुत बार हम बना ही नहीं पाते एज ए टीम, और वो बना दिए इस बंदे ने अकेले दम पे और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। कल ऑलरेडी हम बहुत सारी तारीफ कर चुके हैं शुभमन गिल की, बट यार कल जब तारीफ की थी तब बंदा खेल रहा था 114 पे, अब वो खेल रहा है 269 पे। तो इट नॉट बी फेयर अगर आज भी हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं तो। सो वो वाली चीज़ आप देखोगे यार, इतना पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेंट जिस तरह से लगे वो थ्रू आउट हिज इनिंग्स। और उन्होंने बोला कि यार मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जो टीन एज की जो पारियां थी ना बचपन की, जो मैं जैसे क्रिकेट खेलता था वैसे मैंने सोचा कि यार मैं वैसे ही क्रिकेट खेलूंगा, फोकस रहूंगा, बॉल को हिट करने का, मैरिट ऑन द बॉल खेलने का ट्राई करूंगा और इंजॉय करूंगा अपनी क्रिकेट को। और मैं ज़्यादा रन्स के बारे में सोच नहीं रहा था, माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहा था, तो उस हिसाब से फिर चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आती गई। और टेक्निक पे तो बंदे ने काम किया ही है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि फ्रंट फुट है वो ज़्यादा क्रॉस नहीं जा रहा है, बॉल को आने दे रहे हैं, बॉडी के बिल्कुल पास खेल रहे हैं, सर के नीचे खेल रहे हैं, बाहर वाली बॉलों को ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं अनटिल और अनलेस बिल्कुल ही ओवर पिच का कोई बॉल है तो वहाँ पे तो यार फिर आपको जाना ही पड़ता है। और चांसलेस इनिंग्स लगी यार, आपको ये नहीं है कि निकल निकल के छक्के मार रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं, नहीं। 3-4 शॉट्स जरूर खेले शोएब बशीर के अगेंस्ट, 3 छक्के लगाए पूरी पारी में। आप देखो वो तो इनका थोड़ा गेम भी है, नेचुरल गेम भी है, बड़े शॉट्स आसानी से ये खेल सकते हैं, उस तरह का गेम है इनका। बट उसके बावजूद जिस तरह से कंट्रोल में नजर आए, स्पेल आफ्टर स्पेल झेलते खेलते गए। बाउंसर्स का कल ट्राई किया उस ट्रैप में फंसाने का इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक्स ने उनको, बट वहाँ पे भी वो ना आराम से वो फेज निकाल दिया। और जब लग रहा था मुझे तो कि यार अब तो आकाशदीप भी अच्छा सपोर्ट कर रहे थे उनको, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे थे दूसरे एंड पे बाकी बल्लेबाज भी, तो शायद बन जाना चाहिए था उनका ट्रिपल सेंचुरी। बट ठीक है, जितने लिखे थे रन वो बन गए उनके। और उन्होंने उनके लिए उसके लिए बहुत मेहनत की यार, ये नहीं कि लक लक कहीं पे भी उनका फेवर नहीं रहा, कोई उनका कैच नहीं छूटा, कोई उनका एज लग के आगे नहीं गिरा, मतलब सारा बिल्कुल क्लीन क्रिकेट खेलते हैं। मैं बहुत टाइम पहले शुभमन गिल के बारे में ये बात बोलता था यार, जब तक ये बंदा क्रीज पे होता है ना इससे बढ़िया बैटर आपको नजर ही नहीं आएगा, बिल्कुल टोटल कंट्रोल में मिडिल ऑफ द बैट खेलते हुए नजर आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर एक ऐसा बॉल पड़ता है और वो विकेट चला जाता है, वो लक फैक्टर वहां पे आपका काम आता है कि पूरी इनिंग में टोटल कंट्रोल में लग रहे हो, कहीं पे भी एक बॉल पे भी बीट नहीं हुए हो और सडनली एक बॉल आता है वो विकेट लेके चला जाता है। वहीं आप लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, नो डाउट मैं उनका कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो दोज आर ऑल्सो, दिस गाइज आर ऑल्सो बेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे आप जो रूट की। लेकिन यार आप उनकी पारियां देखते हो ना, आप देखते हो हर 10वीं 12वीं बॉल पे वो बच रहे हैं, एज बच रहा है, कैच आगे गिर रहा है या कैच छूट भी जा रहा है, एलबीडब्ल्यू अंपायर्स कॉल हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो बट यहाँ पे आपको वो एक भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, मतलब आप कितने सारे मैचेस उठाए, चलो वो टॉपिक से बाहर नहीं जाते हम, बट फिर भी यार बाकियों को छोड़ दीजिए। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने मुंह बंद किया है, जो आलोचनाएं उनकी हो रही थी वो बल्ले से जवाब दिया है उन्होंने, मतलब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आपने सब बोल रहे थे कि यार कि बंदा पूरी सीरीज में 300 रन नहीं बना पाएगा, 200-250 रन नहीं बना पाएगा, आ जाओ अब देख लो। 3 पारियां हुई हैं अभी और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप 425-424 रन बना चुके हैं, 425 रन 3 पारियां अभी भी ना ना करते हुए भी इस सीरीज में 6 इनिंग्स हो रहेगी, 6 इनिंग्स में मैं तो मान के ही चल रहा हूँ 500 रन और, तो सारे रिकॉर्ड छूट जाएंगे। शायद मुझे नहीं लगता 700-800 रन से ज़्यादा किसी ने बनाए होंगे एक सीरीज में।
वो चेक करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो तक बात करेंगे उसकी। अभी तो एक और चीज़ जो कल की वीडियो में हमने बोला कि इस मैच में इंडिया आगे ही भले ही हो जाए, बट एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनारियो ये होना चाहिए कि इंडिया मैच से बाहर नहीं होना चाहिए। बैलेंस बना के रखना है टीम इंडिया को इस मैच का, जब दूसरे दिन का खेल खत्म हो। और दूसरे दिन का खेल खत्म होते तक इंग्लैंड बिल्कुल अंडर प्रेशर आ गया है। 3 विकेट उनके चले गए हैं, 77 for 3। हैरी ब्रूक खेल रहे हैं, जो रूट खेल रहे हैं, जो कि माना जाता है अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट और इफ नॉट द बेस्ट 2 बेस्ट टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अभी क्रीज पे हैं। तो खतरा अभी टला नहीं इंडिया के लिए, बट जिस तरह से हमने कल 20 ओवर की गेंदबाजी की वो तारीफ बनती है यार उसकी। आते हैं उस पर भी, बॉलिंग पे भी आते हैं, बट अभी भी 510 रन पीछे है इंग्लैंड। दैट मीन्स इंडिया आगे है 510 रन अभी भी इंग्लैंड से। और टॉप ऑर्डर का की तो धज्जियां उड़ा दी हमने, बट अभी वापस आते हैं हम रविंद्र जडेजा पे। मतलब यार ये बंदा अंडर द रेडार चला जाता है बहुत बार, है ना। और पिछले 4-5-6 सालों में जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है ना, घर पे तो वो करते ही आंख बंद करके हमारे वो मैच विनर हैं, बट सेना कंट्रीज में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया ना, पिछले जितने भी टूर्स हुए हैं, इंग्लैंड का चौथा टूर कर रहे हैं वो। मतलब लास्ट टाइम जब वो एजबेस्टन में खेल रहे थे, वो ऋषभ पंत के साथ वो पार्टनरशिप आई थी, वो तो अनलकी मानूंगा मैं कि बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए हम 4th इनिंग्स में। अनलकी नहीं, बॉलिंग का मैं बोलूँगा, तो वो मैच नहीं जीत पाए। वरना वहाँ से एक बहुत ही लीथल सिचुएशन पे पहुंचा दिया था वहाँ पे रविंद्र जडेजा की उस पार्टनरशिप ने ऋषभ पंत के साथ। तो वो एक कॉन्फिडेंस नजर आया यार, और वो नजर आता है जब भी रविंद्र जडेजा क्रीज पे आता है ना, आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा यार विकेट फेंक के जाएगा या इसको आउट करना आसान है, नहीं लगता। आप इस सीरीज में खुद देख लीजिए, पहली पारी में वो आउट हुए क्योंकि टेल के साथ उनको ज़्यादा जल्दी रन बनाने थे, तो वो अंदर आती हुई बॉल पे भी वो शॉर्ट बॉडी के बिल्कुल पास में बॉल था, उस पर रन बनाने गए, वहाँ वो इनसाइड एज लगा और डंडों में घुस गई बॉल। सेकंड इनिंग में वो दूसरी तरफ रह गए, नॉट आउट गए। थर्ड इनिंग में आप फिर देख लीजिए इनिंग, अब उनकी पारी। और ये आप कंसिस्टेंसी देखिए रविंद्र जडेजा की, मतलब बहुत कम है। ठीक है, लास्ट 5-7-8 पारियां इनकी बाहर अच्छी नहीं गई है जिस तरह से जानी चाहिए थी, बट उसके अलावा आप देखोगे थ्रू आउट हिज करियर वो एक कंसिस्टेंसी देते हैं आपको। नंबर 8, नंबर 7 या नंबर 6 जहाँ पे भी ये खेलते हैं, तो वो कभी निराश करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये बंदा जिस तरह से उनकी ये पारी रही, और उस पारी की वजह से ही शुभमन गिल को इतना टाइम मिला कि वो 269 कर पाए। मतलब वरना फिर वो इंडिया 300-350 रन पे सिमट जाता। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर और अच्छा सपोर्ट करते। ये आप देखिए ना, आप टीम मैनेजमेंट को हम ब्लेम कर रहे थे जब टॉस हुआ पहले दिन के, अब आप खुद देखिए, क्योंकि वो कुशनिंग थी ऑलरेडी, वो कॉन्फिडेंस था कि अभी अगर छठा विकेट गिर जाता है तो उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आएंगे। उस कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ा वो कुशनिंग मिलती है ना, आप थोड़ा और बेटर फील करते हो, तो वो पार्टनरशिप अच्छी हुई। इंग्लैंड पे भी प्रेशर होता है यार, इनको भी आउट कर, मतलब वो आप में ये मेंटल प्रेशर आता है हमेशा कि यार इसको आउट करने के बाद फिर वॉशी आएगा। वॉशी का एक है, आप उनका एवरेज देखिए, ऑलमोस्ट 42 का एवरेज है उनका बैटिंग एवरेज। तो वो भी बंदा अपना विकेट नहीं फेंकता, फुल्ली वैल्यू करता है अपनी विकेट की, और बहुत ही सॉलिड बैटर नजर आता है। तो इस हिसाब से आप देखिए, दोनों जोड़ियों ने मिलके ऑलमोस्ट 350 रन जोड़े हैं। 6th विकेट पार्टनरशिप और 7th विकेट पार्टनरशिप को अगर आप जोड़ देंगे, दोनों विकेट ने मिलके 350 रन जोड़े हैं। इस वजह से शुभमन गिल को बिना रिस्क लिए हुए आराम से वो खेलते चले गए, सिंगल डबल ऑड बाउंड्रीज, एक आधा निकल के छक्का मार दिया। तो वहां पे आप देखिए कि उस पारी की वजह से जो शुभमन गिल की पारी है ना, उसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने उनको टाइम दिया। रविंद्र जडेजा जब आउट हुए तो वो भी ऑलमोस्ट 170 आउट पे थे। तो उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर ने टाइम दिया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रहता है आपको कि यार सामने वाला जो बैटर है ना, मैं उसको सिंगल दूंगा, वो भी मुझे वापस सिंगल दे देगा या आराम से खेलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। सो ये कॉन्फिडेंस जो है वो मिला है, उसकी वजह से शुभमन गिल भी इतने रन बना पाए, टीम इंडिया भी इतने रन बना। जो हम सब सोच रहे थे यार 420-425 क्रॉस कर जाएंगे हम, वेल एंड गुड इनफ है, बट वही पारी हमारी चलेगी 587 तक। और उसमें अहम योगदान रहा रविंद्र जडेजा का, जिस तरह से उन्होंने खेला पूरी पारी, एक अच्छे तरह से अपनी इनिंग बिल्ड की पहले, फिर जहाँ जहाँ बड़े शॉट्स की ज़रूरत थी वहाँ बड़े शॉट्स भी खेला, जहाँ जहाँ मन किया कूद के शोएब बशीर को
ओवर द टॉप खेला, स्ट्रेट बॉलर ओवर द बॉलर हेड, फिर कवर के ऊपर से भी एक बाउंड्री लगाई उन्होंने पहले दिन के लास्ट सेशन में, और आउट हुए। ठीक है, वो बॉल एकदम से राइज कर गई, स्पीड काफ़ी थी बॉल में, इतनी ज़्यादा उठ नहीं रही थी उससे पहले। लास्ट मोमेंट तक देखने का ट्राई कर रहे थे, जब एकदम इतना बाउंस आ जाता है बॉल पे तो आप उसको ऑलमोस्ट हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, मतलब ठीक है अभी हम 20 विकेट नहीं ले पाएंगे तो हो सकता है थोड़ा हम क्रिटिसाइज करें इस डिसीजन को भी, बट यार जिस मकसद के साथ हमने ये डिसीजन लिया था, या गौतम गंभीर, शुभमन गिल, जिसका भी डिसीजन था, वो तो एटलीस्ट कामयाब हो गया। वरना यहीं पे अगर हम यूं मान के चलिए जडेजा 414 पे आउट होने के बाद अगर 440 पे निपट जाते हम, जो कि हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, 440 450 पे भी निपट जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 150 रन का क्वेश्चन हमें मिला है अभी, वो कभी नहीं मिल पाता। जो 140 से ऊपर की ये पार्टनरशिप हुई है गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में, ये इंपॉर्टेंस है आपका एक अच्छा बैटर खिलाने का इस नंबर पे, जो कि अच्छे थे बैटिंग का। वॉशिंगटन सुंदर यार बहुत अच्छा बैटर है, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट इनका डिफेंस है, और पहले थोड़े टाइम सरवाइव करने को देखते हैं, उसके बाद जैसे सेट होते जाते हैं रन्स भी करते जाते हैं, तो उस तरह से। और प्रेशर नहीं आने देते सामने वाले बैटर पे, ऐसा फील नहीं होने देते कि यार ये कोई लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है या टेल एंडर है। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी टेक्निक है इनके पास। सो ये तो रही इंडिया की पारी, और लास्ट में आकाशदीप सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी रेजिलियंस दिखाई यार। ऑलमोस्ट 6-7 ओवर खेल के विकेट नहीं फेंका, ठीक है वो आपको वहाँ पे रन्स भी बना लेते, तो वो कूद के एक शॉट मारा, स्टंप आउट हो गए, बट वहाँ तक आपने 6-7 ओवर एक्स्ट्रा डलवाए इंग्लैंड के फील्डर से, बॉलर से। जो 3 विकेट गिरे हैं ना, ठीक है उनमें बॉलर्स की भूमिका अहम रही है, स्पेशली हमारे फील्डर्स ने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं। शुभमन गिल का वो शानदार कैच, करुण नायर की तो टेक्निक ही लाजवाब लगती है, जब वो बॉल को आने देते हैं, सॉफ्ट हैंड्स और पूरे हाथ पीछे लेके जाते हैं, बॉडी पीछे लेके जाते हैं बॉल के। और केएल राहुल ने जगल जरूर किया लेकिन वो पकड़ लिया, वो तो है। बॉलर्स ने भी अच्छे राइट चैनल्स में लगातार बॉल डालते चले गए, खिलाने की कोशिश की, ज़्यादा रूम नहीं दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहले टेस्ट मैच में हम गलती कर रहे थे, रूम दे रहे थे। आकाशदीप ने जरूर थोड़ा पहले ओवर में 1-2 बॉलें ओवर पिच हुई। 2 चीज़ें नहीं करनी है आपको, ज़्यादा मुंह की तरफ इनके बॉल नहीं डालनी है, और ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप रूम नहीं देना है इनको। बाकी आप विकेट टू विकेट 4th 5th स्टंप की लाइन पकड़ के अगर बॉल करते जाएंगे, कितना ही विकेट रोड हो कैसा भी हो, ये इंग्लिश बैटर अपनी विकेट फेंक के जाएंगे। वो रन बनाने के चक्कर में, वो आपने कितनी बार देखा है लास्ट इतने सारे टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के इन बैटर्स को बॉल लीव करते हुए? मैंने तो नहीं देखा। 1-2-3-4 बॉलें अगर जो रूट छोड़ रहे हैं, उसके अलावा 1-2 बॉलें और कोई बैटर छोड़ रहा है तो वो अलग बात है, उसके अलावा बहुत ही कम। मैंने डकेट, क्रॉली, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, इनको तो कभी भी, ओली पोप, इनको बॉल लीव करते हुए बहुत ही कम देखा है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो ये एक एडवांटेज इंडिया को रहेगा यहाँ से, कि प्रेशर डाल सकते हैं अगर ये 2 चीज़ें वो हमारे बॉलर्स नहीं करते हैं तो। सो शुरुआत हुई अच्छी। कमेंटेटर तो फिर से क्रिटिसाइज कर रहे थे डिसीजन को कि पहला ओवर आका है, मतलब बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं हम। पहले ओवर में बंदे ने एक ही बाउंड्री खाई थी अभी यार, कि पहला ओवर आकाशदीप को क्यों दे दिया, सिराज को क्यों नहीं दिया। अरे भाई, उससे बेटर जसप्रीत बुमराह के बाद नई बॉल का बॉलर हमारे पास इस टाइम पे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये मैं पिछले वीडियो में भी बोला, उससे पिछले में भी मैंने बोला कि आकाशदीप से बढ़िया बॉलर हमारे पास नई बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह के बाद में नहीं है। और वो चीज़ उस बंदे ने दूसरे ही ओवर में प्रूव कर दी। डकेट को ज़्यादा रूम नहीं देना, बॉडी के पास खिलाओ। पहले में थोड़ी सी लेंथ खराब थी, लाइन वो भी ठीक थी। दूसरे ओवर में जैसे ही लेंथ ठीक की, 2 बैटर्स गए ठक ठक करके। उसके बाद एक 7वां ओवर तक बंदे ने जान लगा रखी थी, मैं तो बोल रहा हटा दो भाई इनको। 7वें ओवर की लास्ट बॉल पे भी आप देखोगे ना, ब्रुक ऑलमोस्ट कॉट बिहाइंड हो गए थे, ऑलमोस्ट, मतलब कैसे तो वो बचे हैं। एक अच्छी थोड़ी सी आउट स्विंग हुई, बिल्कुल एज लेने लायक बॉल, और कट का ट्राई कर रहे थे, डैप करने का ट्राई कर रहे थे ऑलमोस्ट 3rd मैन एरिया पे हैरी ब्रूक, वहाँ पे वो बाल बचे हैं। उसके अलावा सिराज ने शानदार स्पेल डाला यार, मानता हूँ मैं पहले मैच में थोड़े से अनलक्की साबित हुए, बट जो मोमेंटम आपका आकाशदीप ने बना के दिया उसका फ़ायदा सिराज को भी हुआ। जहाँ देखो आप अच्छी बॉलिंग करोगे, तारीफ करने के लिए हम भी रेडी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट मैच में ठीक अनलक्की रहे, लेकिन यार राइट चैनल्स में लगातार गेंदबाजी उन्होंने नहीं की।
स्पेशली फर्स्ट स्पेल जो बुमराह के साथ डाला उन्होंने फर्स्ट इनिंग में, वहाँ पे सारा प्रेशर रिलीज कर दिया दूसरे एंड से। बाद में वो जैसे जैसे आगे स्पेल डालते गए उनका इंप्रूवमेंट होता गया, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम देखने को मिली। सॉरी, वो जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन निकाला सिराज ने राइट ऑन द मनी फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। पहली ही बॉल से उन्होंने जो लेंथ पकड़ी, लाइन पकड़ी, उसके बाद डालते चले गए वहाँ पे, वहीं से अंदर वहीं से बाहर, वही थोड़ा ना ज़्यादा आगे बॉल ना ज़्यादा पीछे। वो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ द एरर वो आपको कम मिलेगा इन इंग्लैंड, इस इंग्लिश बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। ना ज़्यादा आप आगे जा सकते, वो ही ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलिए आधा मीटर का मार्जिन है, वहीं से आपको बॉल उसी आधे मीटर में आगे वाली जो लाइन है उस पर रख के आगे करना है बॉल, उससे पीछे वाली लाइन है वहाँ से आपको पीछे रखना है। ज़्यादा पीछे आओगे तो पनिश होगे। अनटिल अनलेस बिल्कुल ही बाउंसर की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हो, वो भी अगर विकेट नहीं मिलता है थोड़े टाइम के बाद तो भी आपको अपनाते हुए नजर आएंगे हमारे कैप्टन और हमारे बॉलर्स। उसके अलावा जडेजा ने भी 2 ओवर में ठीक ठाक बॉलिंग की। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे दिखे हैं यार, जितनी बॉलिंग उन्होंने की है 2-3 ओवर अच्छे दिखे, और लास्ट ओवर में ऑलमोस्ट दोनों को आउट कर दिया था। जो रूट थोड़ा सा बॉल आगे गिर गया स्क्वायर लेग से, और यही होता है ना, यही लक है। मतलब अर्ली ऑन द इनिंग्स आपको लक मिल जाता है, वही शॉट हाथ में जा सकता था। फिर हैरी ब्रूक का वो एज लग के, इनसाइड एज लग के विकेट पे नहीं गया, फिर वो हिट विकेट होते हुए बच गया। तो ठीक है, चलो एक बार अंपायर कॉल भी हो गया, ठीक है, हमारी पारी में भी हुआ। तो अंपायर कॉल को हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साइड हुआ है। इंडिया को भी 2-3 बार बेनिफिट मिला है अपनी पारी में इसकी वजह से, और उन बैटर्स ने फिर आगे जाके रन्स भी बनाए हैं, चाहे वो जायसवाल हो या फिर रविंद्र जडेजा हो। तो यहाँ पे हैरी ब्रूक को, वरना 3 विकेट जब एक बार गिर गए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज दिल का खेल खत्म होते हमें 1 विकेट और मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8वें ओवर में ही खो दिया था, 8वें या 10वें ओवर तक इंग्लैंड ने तीसरा विकेट। तो वहाँ से एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी कि यार 1 विकेट और मिल जाएगा तो फिर बिल्कुल हम चढ़ जाते गेम पे, क्योंकि 2 में से 1 बैटर आउट हो जाता है। ये दोनों बहुत बड़े बैटर हैं यार। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमें मुल्तान में देखा कि 550 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान एक इनिंग से हार गया था। बट पाकिस्तान है, वो तो उनकी तो अलग ही सिस्टम चलता है भैया। बट फिर भी वहाँ पे ये दोनों खड़े हो गए थे यार। ब्रूक ने 300 बना दिया था, और शायद से जो रूट 260-270 इन्होंने भी बनाए थे उस इनिंग में। सो इसीलिए अभी भी मैं सोचता हूँ कि इंग्लैंड इस मैच से बाहर नहीं हुआ है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी शायद निकल गई है इस टेस्ट मैच की, जिस तरह से इंडिया ने बहुत ही लंबी बैटिंग की, जो कि हमने पहले टेस्ट मैच में भी करना था। हो सकता था वो हम नहीं जीतते, बट उस चीज़ का फ़ायदा क्या होता, ये आपको जल्दी विकेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि शोल्डर आपके थके होते हैं, पैर थके होते हैं, पैर आपके पहुँचते नहीं है बॉल तक, और फिर आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती है आपकी, और फिर आप गलत जगह बैट चलाते हो और फिर विकेट थ्रो करते हो, जो कि कल 3 विकेट्स में हमें देखने को मिला जो भी गिरी। और वही सेम चीज़ अगर पहले टेस्ट मैच के पहले दिन हम किए होते, लंच के बाद भी थोड़ा एक्सटेंड करके हम खेलते, टी के बाद 5-10 ओवर निकालते कल की तरह, तो शायद ये कहानी पहले टेस्ट मैच की भी कुछ और होती। हो सकता हम नहीं जीतते, बट इतना पक्का था कि वो टेस्ट मैच हम हारते भी नहीं। बट इस मैच से ऑलमोस्ट 99% मैं ये बोलूँगा कि इंडिया की हार तो निकल गई है, हारने वाले नहीं है हम ये टेस्ट मैच। बट 1% फिर भी चांस है, क्योंकि इंग्लैंड ने 3-4 बार ये किया है कि ओपोनेंट ने उनके अगेंस्ट 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। हालांकि 600 जो कमेंटेटर बोल रहे थे, 600 के बाद तो कभी नहीं हुआ है कि कोई ओपोनेंट जीत पाया आज तक। बट 500 के बाद इस इंग्लैंड टीम ने जरूर 3 से 4 बार किया है कि ये इंग्लैंड की टीम जीती है, पहले 500 550 रन खाने के बावजूद भी। बट यहाँ पे इनका स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ है। बट लास्ट इनकी जो उम्मीद बची हुई है ना, वो बची हुई है रूट और ब्रूक के बीच में। अब आ जाती है जी कल के दिन की तो हो गई बात। अब अभी जो आधे घंटे में खेल स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट 40 आधे घंटे के अंदर अंदर, तो अभी इंडिया को क्या करना होगा कि आज भी इंडिया है ना वो ड्राइविंग सीट पे रहे, क्योंकि इंग्लैंड के पास मौका है, चांस है, विकेट में ऐसा कुछ है नहीं। अगर इंग्लैंड बैटर्स गलती नहीं करेंगे या हम उनसे गलती नहीं करवाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप डिफेंस करने जाओ और आउट हो जाओ। बहुत ही कम चांस है इस चीज़ का। मतलब इंडियन बैटर्स भी देखोगे तो ऐसा कौन बैटर आपको याद आता है ऊपर के बैटर्स में कि जो डिफेंस करने गया और आउट होता गया। 1-2 बॉल जरूर ऐसी हुई। सो बहुत ही अच्छी बॉल चाहिए आपको डिफेंस करते टाइम आउट होने के लिए, और वो इतनी मदद इस पिच में अभी तक तो नहीं देखने को मिली है। स्पिनर्स का बॉल आज देखते, कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। एक जो रूट का बॉल जो सुंदर को पड़ा वो थोड़ा सा स्ट्रेटन हुआ, टर्न ज़्यादा नहीं हुआ उसमें, थोड़ा सा स्ट्रेटन हुआ, वो राउंड आर्म एंगल से वो आ रहे थे।
सो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा जरूर खुशी की लहर होगी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के चेहरों पे। तो अब आ जाते हैं जी आज की बात। आज हमें क्या करना होगा, आज आते ही पहले 1 घंटे के अंदर अंदर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना है। आधा घंटा 1 घंटा आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रन्स बहुत हैं आपके पास। पहले 1 घंटे में 1 विकेट लेते हो आप इन दोनों की, क्योंकि यही दो लोग हैं जो 200, 250, 300, 400 की पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक बार सेट हो गए भैया, ब्रूक उधर से मारते जाएंगे, रूट स्ट्राइक रोटेट करते जाएंगे। तो हमें पहली चीज़ यही करनी है कि इन दोनों की ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी है आते ही आज, पहले आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद सॉरी, इसके बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है कि फिर जो बची हुई बैटिंग लाइनअप है हमें मुझे लगता है कि ऐसा कि हम उसको 300, 350 के अंदर अंदर फिर इंग्लैंड को रोक सकते हैं। मैक्स टू मैक्स मैं चाहूंगा कि इंडिया यहाँ पे ऐसी बॉलिंग करे कि इंग्लैंड 400 से ऊपर रन ना कर पाए, क्योंकि चौथे दिन बताया जा रहा है हो सकता है थोड़ा खेल बारिश की वजह से भी खराब हो जाए, एक आधा 1.5 सेशन। तो उस नज़रिए से मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं अभी भी, बट पहला टारगेट है इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना, जो कि मुझे लगता है हम करेंगे। जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, कल भी फ्रेश आएंगे, आकाशदीप और सिराज एक अच्छा 5-5, 6-6 ओवर का स्पेल डालेंगे दोनों। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा बेटर लगे हैं कल, और उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादा रन ना दें आप, रन्स को कंटेन करके रखना है, और उसमें हेल्प भी मिलेगी वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा से हमें। अगर वो चीज़ करते हैं तो विकेट्स आएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं आएंगे, चांसेस आएंगे। कैचेज हमें पकड़ने, जो कि कल हमने बेस्ट किया है कैचिंग, जो कैचेज पकड़े हमने विकेट्स के पीछे स्लिप कॉर्नर में, तीनों जगह कैच गए हैं, थर्ड स्लिप में, फिर दूसरे विकेट का सेकंड स्लिप में, थर्ड विकेट का फर्स्ट स्लिप में, और अभी गली पे जाना बाकी है तो गली पे भी जा सकता है कैच जल्दी ही। तो ये सारे कैचेज अगर हम पकड़ेंगे तो मैच बन जाएगा, और मुझे लग रहा है कि एक बार ये पार्टनरशिप ब्रेक हो गई तो हम इंग्लैंड को 300, 350 के अंदर रोक देंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो करते हैं तो यार बहुत भारी लीड हमें मिलेगी, और जब हम अगली वीडियो में मिले तो इंडिया मुझे लग रहा है कि आज बैटिंग करने आ जाएगा वापस। फॉलो ऑन तो नहीं देने वाले हम, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट मैच से पहले ब्रेक भी कम है, और हम भी अपने बॉलर्स को थकाना नहीं चाहते, और प्लस इंग्लैंड को वो जो रफ क्रिएट होने के बाद हम दूसरी बैटिंग देना चाहते हैं। बट अभी भी बहुत लंबा सफ़र है, बट उम्मीद यही है कि इंडिया अब आज का दिन का खेल ख़त्म होगा तो हम बैटिंग कर रहे होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।